हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ जेई मेंस जेई एडवांस के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आएगा इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मतलब पूरा चैप्टर का रिवीजन है। आप लोग एक बार बस देखो, ये ज़्यादा मिनट का नहीं, 4 मिनट का रहेगा, 5 मिनट रहेगा, मज़ा आएगा। आप लोग बस ध्यान से देखना। पहले इसका आप लोग अगर फ़ोटो लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट इस चीज़ का। ये सारा फॉर्मूला है, मतलब जितना है सब यही है। अब मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक। ये जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस सब के लिए ये एसकेसी बुक है सलीम सर का। आप लोग को माने तो लो, नहीं माने तो नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहले वी एवरेज होता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस जितना भी वी थ्री है और उसका एन लिख दो बराबर 0, ख़त्म। ये मेन इंपॉर्टेंट में आता है वी एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, वी आर एम एस और एक वी एम पी। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करके जाना क्योंकि ये जे मेंस में पूछा जाता है। पहले वी एवरेज होता है 8 पाई आर टी बाई एम अंडर रूट में, फिर ये वी एम पी होता है अंडर रूट आर टी बाई एम, वी आर एम एस होता है 3 आर टी बाई एम। और ये याद रखना कि वी आर एम एस, वी एवरेज, वी एम पी ये ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है आर एम एस, फिर होता है एवरेज, फिर होता है एम पी। मैं ट्रिक बताया था, राम से याद रखना, राम जी के नाम से, आर ए एम राम, तो वी आर फिर वी ए फिर वी एम, याद हो गया। वी एवरेज आप लोग को ऊपर बता ही दिया, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब जैसे शुरू करते हैं, और सबसे मेन फॉर्मूला होता है एक आइडियल गैस का, पी वी बराबर एन आर टी। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे तो जरूर पढ़ोगे, पी वी बराबर एन आर टी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। अगर वी बोलेगा कांस्टेंट है तो यानी आप लोग समझते ही, पी प्रोपोर्शनल हुआ टी के, तो पी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो, पी प्रोपोर्शनल टू टी, ये हुआ। अगर पी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, यानी ग्राफ से रिलेटेड करो। अगर वी कांस्टेंट हो, अगर पी कांस्टेंट है तो वी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, आप लोग ऐसा सोचना। फिर अब ग्राफ देखो, बॉयल्स लो ग्राफ ये आइसोथर्मल प्रोसेस में बता देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है, और आइसोछोरिक, इसको आइसोछोरिक आप लोग याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है, तो यानी कि इसमें पी देखो आप लोग कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है, सॉरी, जिसमें पी बढ़ रहा है तो टी कांस्टेंट है। इसमें भी फॉर्मूला देख लो, आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है, यानी इस पर देखो पी कांस्टेंट एक ही जगह है और टी बढ़ रहा है, और इसमें भी वी भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, लेकिन पी कांस्टेंट है, याद रखना। ये भी ऐसा है। आप लोग ग्राफ स्किप मत करना, ग्राफ जरूर आता है, ध्यान रखना। ये कुछ है, ये आप लोग पढ़ना है, आप लोग पढ़ लेना, फिर पढ़ लेना। याद रखना, मोनोटॉमिक गैस में F बराबर 3 होता है, F में आगे भी है, F ध्यान रखना कि F बराबर 3 होता है। डायटोमिक गैस में F बराबर 5 होता है, और ये ट्राइटोमिक में, नॉन लीनियर में, जिसको रिगिड गैस भी बोलते हैं, याद रखना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिगिड गैस, उसमें F बराबर 6 होता है, जिसमें 3 ट्रांसलेशन होता है, 3 रोटेशनल होता है, ये आप लोग ध्यान रखो चलिए, लेकिन F बराबर 6 होता है इसमें, ये रखना। ट्राइटोमिक लीनियर गैस में F बराबर 5 होता है, ख़त्म। फिर आगे शुरू, एक फार्मूला होता है U बराबर NF/RT बाई 2। आप लोग याद रखना कि U बराबर नफ़रत बटे 2, याद रखना, नफ़रत बटे 2। ओके, ख़त्म। अब यहाँ से कुछ शुरू हुआ, आप लोग इसके से पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये देखो मोनोटॉमिक 3, डायटोमिक, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ पे अगर V बढ़ता है तो W बाय वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, V घटता है यानी वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन बाय गैस निगेटिव होता है। वैसे ही सेम चीज़ है, डेल्टा U नफ़रत बटे 2, यानी कि T बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा U पॉजिटिव होता है, और T घटेगा तो डेल्टा U निगेटिव होता है। इससे से आप लोग ध्यान रखना। और एक और फार्मूला होता है जो कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आ गया, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और याद रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है, यानी कि डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा। ओके, आप लोग ध्यान रखना ध्यान से। यहाँ पे कुछ और कुछ ऐसा आइसोछोरिक प्रोसेस में तो हम बताया था कि आइसोछोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है, यानी V कांस्टेंट हुआ था, यानी कि W D V से रिलेटेड है तो ये 0, ये ख़त्म। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा U, और यहाँ से भी सेम चीज़ है। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये W0 P बराबर NRT होता है, ध्यान रखना। ग्राफ भी ध्यान देगा। एक इधर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, जिसके बाद P इनिशियल बाई V इनिशियल बराबर P फाइनल B फाइनल होता है। एंड ये भी ध्यान रखना कि W गैस NRT NN V फाइनल बटा V इनिशियल,
या टी इनिशियल बटा पी फाइनल भी हो सकता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये जरूर याद रखना, वट वन एन आर डेल्टा टी, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जी की डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है और डब्ल्यू डी बराबर माइनस डेल्टा यू। ये कैसे हुआ कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हुआ, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू इधर जाता है जिसके कारण माइनस आ जाता है। आप लोग समझ गए। और ये फार्मूला नोट कर लें, डेल्टा आर व डेल्टा टी 1 माइनस ये कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। अब शुरू होता है यहाँ से मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा के बाद एन सी डेल्टा टी, सी को बोलते हैं मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो आप लोग ध्यान रखें डेल्टा के बाद एन एस डेल्टा टी, और एक होता है सी वी बराबर एफ आर बाई 2। एफ का वैल्यू वही है जो मोनोएटॉमिक डायटोमिक में मैंने बोला था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में रहेगा कि मोनोएटॉमिक है तो सी वी बराबर एफ बराबर मोनोएटॉमिक बोलेगा तो मोनोएटॉमिक कलर लीजिएगा लेना, और जो बोलेगा वही लेना। और देखो एक चीज़ रिलेट करो, डेल्टा यू और नफरत बता दो, यानी एफ आर बाई 2 की जगह सी वी लिख सकते हैं, एफ आर बाई 2 की जगह सी वी लिख सकते हैं, यानी एन सी वी डेल्टा टी। ओके। और एक होता है सी पी, यानी कि सी पी बराबर सी प्लस आर, और इसी को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे, ये बोला उतना ध्यान मत दो, बस एक ही फॉर्मूला ध्यान दो, ये लिख लेना। ओके। एक होता है कि लेमडा बराबर सी पी बटा सी बी, ये जरूर देख रखना, ये आता है क्वेश्चन में। और सी वी मिक्स होता है N1 C1 N1 C1 प्लस N2 C2 CV2 और N1 प्लस N2। यहाँ देख लो CP मिक्स भी वही सेम है, और लेमडा मिक्स बराबर CP मिक्स बटा CV मिक्स, और यहाँ पे सारा वही फॉर्मूला, बस इतना ही है। और एडियाबैटिक प्रोसेस बताएँ दिया डेल्टा क्यू बाई 0, यही सेम चीज़ वही है। अब एक बस लास्ट आता है पोलोट्रॉपिक प्रोसेस, यहाँ पे भी था एक पोलोट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें C बराबर CV प्लस आर बटा 1 माइनस एक्स। आप लोग ये याद कर लेना, इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से सवाल नहीं पूछे जाते। और ये कैसा होता है वर्क डन बाय गैस में, कुछ ऐसा है। बस इतना ही लास्ट है, और इधर कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग इधर एडवांस लाइक है, वो भी एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हुआ कुछ ऐसा, लोग स्टार्ट देख लो डायटोमिक। अब PYQ का बुक जिससे मैं PYQ करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अगले और एक रिवीजन के साथ। और मेरे 50 सब्सक्राइबर होने में कुछ 9 सब्सक्राइबर आए हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय गाइस।